हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और हमने ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट किया था, उसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 6 दिसंबर से वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हो चुकी है 7 दिसंबर, और आज 7 दिसंबर को यानी कि ये ज्योग्राफी की जो क्लास है वो रोज़ाना सुबह 8 बजे आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलती रहेगी। और हमने पिछली क्लास के अंदर हमने राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हमने देखा, राजस्थान का सामान्य परिचय उसके बारे में देखा। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय यानी कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, और राजस्थान के 3 नाम किस विद्वान के द्वारा दिए गए हैं, और राजपुताना शब्द किसके द्वारा दिया गया है। ये सभी प्रकार के जो हम फैक्ट थे वो कल उस वीडियो के अंदर हमने देखा। आज हमारा सेकंड यानी कि क्लास का सेकंड दिन है, और इस सेकंड दिन के अंदर हम पिछली क्लास से बेहतर यानी कि बेहतर अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने उस क्लास का नोट्स आपने तैयार कर लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा, और उसी सेशन को लेते हुए पिछली यानी कि क्लास का हम 10 मिनट के लिए उस क्लास का रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हमने राजस्थान का नया भूगोल स्टार्ट किया है। राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है। राजस्थान का भूगोल लाइव स्ट्रीम क्लास फर्स्ट हो चुकी है, और ये सुबह 8 बजे से आपको इसी प्लेटफॉर्म में राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान जीके 3.0 चैनल पर आपको ये क्लासेज दिख जाएगी, और इसका जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको दिखने लग जाएगा। और फर्स्ट क्लास का डिस्क्रिप्शन का लिंक दे देंगे, तो आप जाकर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं, पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं। क्या कि राजस्थान का जो नामकरण है वो ऋग्वेद के यानी कि ऋग्वेद के उल्लेख में मिलता है। क्या मिलता है? ब्रह्मवार्त मिलता है। रामायण में उल्लेख मिलता है मरुकांतार। इसके लेखक यानी कि रामायण के जो लेखक थे वाल्मीकि थे। जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना शब्द 1800 ईस्वी में दिया गया था, और जॉर्ज थॉमस को राजस्थान इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। और आगे बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान का नामकरण यानी कि राजस्थान का नाम रखा था। यानी कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान के 3 नाम दिए गए थे, रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान। 1829 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम के द्वारा राजस्थानी भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया उनके द्वारा। और हमने कुछ रियासतों के बारे में भी पढ़ा था कि राजस्थान से पूर्व रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने थे। और हमने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखा था कि विधानसभा की सीटें कितनी थी, राज्यसभा की सीटें कितनी थी, लोकसभा की सीटें कितनी थी। उससे आगे चलते हुए हमने जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज अब्राहम लिंकन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी भी दी थी। यानी कि इनकी जो जीवनी थी वो किस किताब के अंदर लिखी हुई है? द मिलिट्री मेंबर ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसके लेखक है विलियम फ्रैंकलिन, जिसका प्रकाशन हुआ था 1805 ईस्वी के अंदर। फिर कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने देखा था कि इनका जो जन्म है वो 20 मार्च 1782 के अंदर यानी कि इस्लिंगटन के अंदर हुआ था। जो इनकी मृत्यु थी 18 नवंबर 1835 के अंदर लंदन के अंदर हुई थी। इनके कुछ 2 उपनाम थे, घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास का जनक इसे कहा जाता है, किसे? कर्नल जेम्स टोड को। हर प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। और राजस्थान की भूभाग के आधार पर राजस्थान के कितने नाम रखे गए थे? 3, यानी कि राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। और भूभाग को 3 अन्य नामों से जाना जाता है। इनकी जानकारी इनकी किताब में लिखी हुई है। उनकी किताब क्या था? द एनॉल्स एंड
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी पुस्तक है। लिखने वाले कर्नल जेम्स टोड है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1829 ईस्वी के अंदर लंदन के अंदर हुआ था। अब फिर हमने बात की थी जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन के द्वारा की गई थी। भाषा के आधार पर राजस्थानी जो शब्द है वो 1912 के अंदर इन्होंने दिया था और इनकी पुस्तक का नाम था द लिक्विड्स सर्वे ऑफ इंडिया। द लिक्विड्स सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी कि राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है, कौन से शिलालेख में के अंदर मिलता है। तो हमने बात की थी बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर और नैनसिरी ख्यात जो ग्रंथ है 1665 के अंदर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी और रचना करने वाले मुहम्मद नैंसी और दूसरा ग्रंथ था राजरूपक जो 1731 के अंदर इनके लेखक थे वीर भान। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान शब्द का जो प्रयोग था वो क्या क्या था, कहाँ से मिलता है, यानी कि कीमल माता सिरोही के अंदर है और समय क्या था कि 682 विक्रम संवत 625 ईस्वी के अंदर नाम था राजस्थानी आदित्य। बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान शब्द का जो शब्द मिलता है वो क्या मिलता है, राजस्थानी आदित्य। कौन से वंश थे, चावंडा वंश थे और शासक कौन हुआ करते थे, राजा वरमाल जो भीनमाल कहलाते हैं। उसके बाद ही में हमने देखा था राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या था। राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था और वर्ग मील के अंदर में बात की थी 13,000 यानी कि 1,32,140 वर्ग मील था। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, राजस्थान। 1 नवंबर 2000 के दिन ये राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया था। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान का है जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर हमने बात की थी कि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर इजराइल से 17 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, ब्रिटेन से 2 गुना है और बाकी जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड लगभग इसके बराबर है। तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर, दूदू जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य 3 यानी कि 4 सबसे बड़े राज्य हैं जो प्रथम स्थान पर है राजस्थान, सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश, थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। फिर हमने बात यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट कर यानी कि यहाँ तक हमने पहुँच यानी कि यहाँ तक हमने कवर किया था कि राजस्थान की स्थिति हमने इस मैप के अंदर बात कर रहे थे, लेकिन कुछ यानी कि टेक्निकल इशू के कारण हमारी क्लासेज यहीं तक एंड हो गई थी। तो आज हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे और यानी कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे और हमारे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको ये क्लास करवा रहे हैं और मेरे खुद से आज से लिखे हुए नोट्स आपको हर एक शब्द छूटेगा नहीं, आपको यानी कि प्रत्येक तरीके से आपको समझाएंगे किस प्रकार क्या है, किस प्रकार क्या नहीं है। यानी कि विश्व ग्लोब के आधार यानी कि विश्व के अंदर और ग्लोब के अंदर हमारा जो राजस्थान है वो किस दिशा के अंदर दिखता है। तो ये हमारा ये ग्लोब है और इस ग्लोब के अंदर हमारा जो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये क्या है, ये उत्तर है। तो हमारे पूरे ग्लोब या विश्व के अंदर हमारा जो राजस्थान की स्थिति है वो किस दिशा के अंदर स्थित है, यानी कि ये हमारा ये छोटा सा ये भारत है और भारत के अंदर एक छोटा सा जो राज्य है वो क्या है, राजस्थान। वो किस दिशा के अंदर स्थित है, वो स्थित दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रेड वाला बिंदु है वो राजस्थान है और ये दिखाई दे रहा है उत्तर से पूर्व। तो विश्व ग्लोब के आधार पर राजस्थान की जो स्थिति है वो किस दिशा की ओर है, उत्तर से पूर्व है। और भूमध्य रेखा जो है उत्तर की ओर है, भूमध्य जो ये रेखा है भूमध्य रेखा जो उत्तर की ओर है। ग्रीनविच रेखा किस दिशा की ओर है, जो ये रेखा है वो ग्रीनविच रेखा है,
यानी क्या है ये ग्रीनविच रेखा जो पूर्व की ओर है। भारत उत्तर पश्चिम में दिखाई देता है। भारत है वो पूरे विश्व में उत्तर पश्चिम में दिखाई देता है। भारत के अंदर भारत उत्तर पश्चिम में नहीं है, यानी कि राजस्थान की जो स्थिति है वो विश्व के यानी कि राजस्थान की स्थिति भारत के अंदर किस दिशा में है। आपको भारत की स्थिति है वो किस दिशा की ओर है। अब भारत को यानी कि ये मान लेते हैं, मैप बना लेते हैं ये। तो यानी कि भारत के अंदर हमारी राजस्थान की स्थिति है वो किस प्रकार दिखती है, यानी कि राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार इसके अंदर शो करती है। तो हम ये तो मामला गड़बड़ हो गया, स्क्रीन नहीं डट रही है। तो इसके अंदर हम बना लेते हैं इस प्रकार, छोटा सा बना लेते हैं। देखते हैं कि ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो राजस्थान की स्थिति है वो किस प्रकार दिखती है। हमने इसको इस प्रकार बांट लिया। ये तो हो गया क्या है पश्चिम, ये हो गया पूर्व, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण। ठीक है, अब भारत के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है वो किस दिशा के अंदर स्थित है। तो राजस्थान आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला राजस्थान है, ये वाला राजस्थान। अब ये आपको येलो कलर के अंदर राजस्थान दिख रहा होगा। तो राजस्थान आपको दिख रहा होगा, तो राजस्थान की स्थिति है वो किस दिशा की ओर है। ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर से पश्चिम ये राजस्थान की स्थिति है, उत्तर से पश्चिम भारत के अंदर। ठीक है, और पूरे विश्व की बात करें तो राजस्थान किस दिशा में है। तो पूरे विश्व में बात करते हो दक्षिण से पश्चिम। अक्षांश रेखा करें तो अक्षांश जो रेखा है वो किस दिशा की ओर है। अक्षांश जो उत्तर और देशांतर है पूर्व की ओर।